प्यारे छात्रों, आज हम लोग एक नए प्रकार के अनुवाद को सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक दिन के अंतराल पर एक विशेष प्रकार के अनुवाद को सीख रहे हैं और ये इसलिए सीख रहे हैं कि आप सही-सही अंग्रेजी बोल सकें, लिख सकें और समझ सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के वाक्य जब भी आपके सामने आए, आप उसको अनुवाद कर सकें। उसी कड़ी में आज हम लोग एक नए प्रकार के वाक्यों को अनुवाद करना सीखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे वाक्य लिखे हुए हैं। घर घर दुखी है, कण कण महत्वपूर्ण है, बच्चा बच्चा प्यासा है, अंग अंग मजबूत है, बाग बाग फलों से लदे हैं, बच्चा बच्चा भूखा है। अब ये अनुवाद आपके सामने जब आएंगे तो कभी कभी आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह कैसे अनुवाद किया जाता है, क्योंकि हर वाक्य में ऐसी संज्ञा है जो दो दो बार आई है। जैसे घर घर या कण कण या बच्चा बच्चा। इस प्रकार के वाक्यों को अनुवाद करने का बहुत ही आसान तरीका होता है और इसको कैसे अनुवाद करते हैं हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग सीखते तो हैं पर अभ्यास नहीं करते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि वह भूल जाते हैं। अब इसका रही बात कि आप सीखते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आपने सच में सीखा कि नहीं सीखा? तो आपको कम से कम एक अनुवाद को, इसमें जो भी वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, किसी भी एक अनुवाद को या एक लाइन को, एक पंक्ति को आप अनुवाद करें और मेरे पास भेजें, कमेंट बॉक्स में भेजें और उसके आधार पर तय हो जाएगा कि आप अवगत हैं कि नहीं हैं, आपने सीखा कि नहीं सीखा। मेरा विश्वास मानिए, एक वाक्य भेजने का अर्थ यह है कि आपने अभ्यास कर लिया और आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना रहे हैं। तो और ये भी जानते हैं कि अंग्रेजी को एक दिन में मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। तो एक-एक अनुवाद को आप सीखते रहें। मैं या तो कभी-कभी रोज़-रोज़ या एक दिन के अंतराल पर एक विशेष प्रकार का अनुवाद भेजता रहता हूँ। तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको देखें, देखने के बाद एक वाक्य को अनुवाद करें, मेरे पास भेजें और अपनी अभ्यास करने की क्षमता को प्रदर्शित करें। अर्थात एक वाक्य आपने भेजा, मतलब आपने अभ्यास कर लिया। तो चलिए अब नियम देखते हैं, समझते हैं, ताकि अनुवाद सभी लोग कर सकें। अब आप देखें, यहाँ पर मैंने 2 हिंदी में वाक्य लिखा है और दोनों को फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है। इसके आधार पर आपको पूरे दिए हुए वाक्यों को अनुवाद करना है और अभ्यास करना है। तो पहले एक उदाहरण हम लोग समझते हैं। एक करके आप केवल एक उदाहरण समझ लेते हैं। तो पहले जो भी वाक्य दिए गए थे, आप सभी को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए पहला वाक्य के बारे में बात करते हैं। गली-गली गंदी है। अब गली-गली यहाँ पर देखिए बात आ गई, गली-गली 2 बार आया है। तो ईच एंड एवरी लेन इज़ डर्टी। बस इतना ही करना है। ईच एंड एवरी आपको लगाना है और जो गली-गली 2 बार आया है, गली की अंग्रेजी आप जानते हैं कि लेन होती है, बस लेन इज़ डर्टी, बस हो गया। ईच एंड एवरी लेन इज़ डर्टी, गली-गली गंदी है। इतना ही तो लिखना है केवल। अब एक वाक्य और देख सकते हैं, गाँव-गाँव दुखी है। यहाँ भी देखिए गाँव-गाँव 2 बार आया हुआ है, तो इसमें भी क्या लगाया गया है, ईच एंड एवरी। बस ईच एंड एवरी आपने इसमें लगा दिया और विलेज इज़ सैड, गाँव दुखी है। बस हो गया, इतना ही साहित्यकुल बात है और इतनी ही बात लिखनी है। और इसी से जैसा कि आप जानते हैं, नियम जान लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको मस्तिष्क में रखना, उसका प्रयोग करना बहुत कठिन होता है और यह तभी संभव है जब आप अभ्यास करेंगे। तो हम लोगों ने 2 वाक्य को सीखा, गली-गली गंदी है, ईच एंड एवरी लेन इज़ डर्टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने सफाई कर्मियों को सलाम करते हैं, जिनके बदौलत हम लोग गलियों में, सड़कों पर कितने ताव से टहलते हैं, घूमते हैं और यह सब संभव है केवल हमारे सफाई कर्मी भाइयों की वजह से। और यदि वो काम अपना ध्यान से न करें, तो ज़रा सोचिए कि हम लोग नए-नए कपड़े, सूट, टाई, बेल्ट लगा कर के चलते हैं, वह क्या परिणाम होगा उसका। तो सूट बूट टाई बेल्ट हम लोग लगाएं, उससे पहले हम लोग अपने सफाई कर्मी भाइयों को
सलाम करें, उनको प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दें कि उनके बदौलत हम लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर के अपने गलियों में, अपने सड़कों पर चलते हैं और कितने शान से हम लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये तो रही सफाई कर्मी भाइयों के प्रति हमारा सम्मान। तो बस आपने जो 2 वाक्य सीखा है कि ईच एंड एवरी, अर्थात जब भी ऐसा वाक्य आ जाए तो ईच एंड एवरी लगाना है, इसी से शुरुआत करनी है और आपका वाक्य बन जाएगा। और इस तरीके से आप एक नए प्रकार के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो देर न करें, किसी भी एक वाक्य को जो पहले पेज पर दिखलाए गए थे, आप अनुवाद करें, मेरे पास भेजें, अभ्यास करें और अपनी अंग्रेजी को मजबूत करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।